जवाब देखिए करके जवाब। देखिए अभी इन्होंने कहा तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई और हैरानगी भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो घटक दल हैं वो अपने प्रदेशों में कह रहे थे कि भाई छोड़ो, कहां आप सीए एनआरसी के चक्कर में पड़े। अरे नीतीश कुमार से बात करिए आपने, बिहार के अंदर उनका क्या स्टेटमेंट था। अकाली दल से आपने बात करी जिनसे गठबंधन करने को आप तैयार बैठे हैं। एनडीए के कितने घटक दल थे जिन्होंने विरोध करा, वहां समझा नहीं पा रहे। और बहुत से प्रदेशों की सरकार ने कहा कि हम अपने क्षेत्र में होने नहीं देंगे। क्या वो भारत की सरकार नहीं है? इलेक्शन तो जीता हुआ है। ये सब बोलने से विपक्ष इलेक्शन जीत जाएगा? बिल्कुल जीतेगा। आपको कैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीए लाने से जीत जाएगी? ये कहां से आया? ये कहां से आता है कि सीए लाने से जीत जाएंगे? इसने कहा सीए लाने से जीत जाएगी। नहीं तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? विरोध क्या? लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नहीं होना करना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए। किसने कहा आपसे? मैं कह रहा हूं सड़कें पर आप भाई साहब विरोध प्रदर्शन करने का सुनिए, डोंट गिव अ कॉल टू एक जगह क्या ना हाँ प्रदर्शन करने का तरीका नहीं है। बिल्कुल सड़कें जाम नहीं होंगी भैया, सड़कें जाम नहीं होंगी, सड़कें जाम नहीं होंगी, जब सड़कें जाम नहीं हो जाती हैं तो संसद हो जाती है। बोलिए, राम मनोहर लोहिया जी ने गलत कहा था। आपने ही पढ़ा राम मनोहर? एक सेकंड विनीत, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा इन्होंने पढ़ी है कौन सी? सुनो एक सेकंड सुनो। अरे यार एक ही नाम रटे जा रहे हो तोते की तरह। सुनो भाई, अरे यार शांत नहीं हो गए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी शांत हो गए नहीं हो गए? अरे एक सेकंड, क्या नहीं? कौन तो विपक्ष को शांति? एक सेकंड यार, रिलैक्स, टेक हिम ऑफ अपनी बात, टेक हिम ऑफ फॉर अ मिनट। कौन सी किताब यार? एक मिनट यार, हर चीज जाती है ऑन। डायलॉग मारने से पिक्चर में बैठे हो क्या? कौन सी किताब पढ़ी राम मनोहर लोहिया जी की? कौन सी किताब पढ़ी ना? किताब का नाम बताओ, किताब का नाम बताओ। नहीं कहा राम मनोहर, किताब बताओ ना, कहाँ पढ़ा? अरे कहाँ कह दिया यार? कहाँ कह दिया? ये कोई क्या सोशल मीडिया का अकाउंट है किसी का? सुनो, ये रिपब्लिक का चैनल है, प्रूफ है तो बताओ। बिल्कुल प्रूफ है तो बताओ। अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, अरे यार गूगल बाबा हो गया, अच्छा गूगल कर लो। अनंत विजय जी, जो आपके पीछे ये जो 1000-1500 किताबें एक आध दे दिया करो। मैंने आपसे कितनी बार बोला है, आप ये डिबेट में आते हो, ये एक आध जवाब टाइप लोगों को दिया करो। ये गूगल बाबा के नाम पे चलते हैं, गूगल बाबा पे किसी यूट्यूबर का दिखा देंगे इधर उधर का कुछ, ऐसे थोड़ी होता है बॉस। भाई आंदोलन करने का तरीका है, आप करिए आंदोलन, बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह मैं कहता हूं फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी, सशक्त विपक्ष के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप कैसे होंगे ऐसे? अब इसी तरह से अभी तक कह रहे थे सीएए से नागरिकता चली जाएगी, अब जब सरकार कह रही भैया जा नहीं रही, आ रही है, तो फिर एनआरसी की तरफ भाग रहे हैं। अरे भाई गोल पोस्ट आप चेंज कर रहे हो, सरकार नहीं चेंज कर रही। सरकार ने कहा 370 हटेगी, हटाया। कहा सीएए आएगा, सीएए आया। अनंत विजय जी और सुबोही जी को रखिए। थैंक यू। आ रहा हूं दादा रिजवी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो हमारे भाई लोग हैं वो सर और पैर को जोड़कर एक वृत्त बनाना चाह रहे हैं। ऐसे होता नहीं। सीएए और एनआरसी का अभी क्या लेना देना है? तो ये जो वृत्त बना के और उसमें तमाम तरह की चीजें, कोई भाई अभी नमाजी की बात कर रहे थे, अरे उन्होंने गलत किया और सबने उसकी निंदा की कि उस पुलिस वाले को उस तरह से नहीं मारना चाहिए, उस पर कार्रवाई हुई। इस पे कहां चले गए आप पटेल और सरदार नेहरू और पता नहीं जाने क्या क्या बोलने लगे। अरे कोई सीमा होती है, संविधान आपको बोलने की आजादी देता है, लेकिन वही संविधान आपको बोलने की सीमा भी तय करता है। किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की, सबने उसकी निंदा की और सरकार ने उस पर कार्रवाई की। बावजूद इसके आज अगर सीएए लागू हुआ है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इसको एनआरसी से जोड़कर आप एक वृत्त मत बनाइए, सर और पांव को मत जोड़िए, दोनों अलग अलग चीज है। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति, किसी से कोई कागज नहीं मांगा जाएगा, जो यहां रह रहे हैं 1947 के बाद, जैसा अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि किस प्रकार से माइनॉरिटीज का, जो पीड़ित माइनॉरिटीज है उनको यहां दिया जाएगा। आप जाके देखिए। और ये सीएए का कानून हिंदू मुसलमान का कानून नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स लागू करने का कानून है, ये मानवाधिकार का कानून है। इसको जरा खुले दिमाग से सोचिए। जरा राजस्थान के गांव में जाइए जहां की पाकिस्तान से पीड़ित हिंदू परिवार सैकड़ों की संख्या में मतलब नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। ऐसे लोगों को ये नागरिकता देने का कानून। और दूसरे एक भाई अभी कह रहे थे, तो मुसलमानों को जो नागरिकता दी गई मोदी के कार्यकाल में, वो नागरिकता देना बंद नहीं हो जाएगा। वो मेरिट के आधार पर उनको वो नागरिकता मिलते रहेगी।
वो अप्लाई आदिल जी बोलिए ना, आदिल जी एंडिंग कमेंट्स के लिए सबके पास आ रहा है, सुबोई जी आ रहा है। आदिल जी और सुबोई जी पॉइंट टेकन सर। बिना मतलब इसको आप चुनावी राजनीति से जोड़ के लोगों को भड़काने का जो काम पॉइंट कर रहे टेकन हैं, अनंत विजय जी। ये आप आदिल जी लोग बोलिए। बहुत गलत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काम वही लोग कर रहे हैं जिनकी संविधान में आस्था नहीं है। जी आदिल जी और सुबोई जी बनवासी जी। ऐश्वर्या जो साहब सऊदी अरब की बात कर रहे थे, वहां जाने उनके कि भारत की उनके बाप का मुल्क है क्या? भारत हम सबका है, बिल्कुल है, हम सबका है, आपका भी उतना है जितना हमारा है। मेरे बाप दादों का मुल्क है ये, मेरे बाप दादों का मुल्क है भाई, हम सबका है। बिल्कुल है ये, बिल्कुल बाप दादों का। घुसपैठियों का है क्या? हम बाहर से आएंगे, धर्मशाला है क्या? कोई भी आएगा रहेगा यहाँ पे? 2014 से हुए हैं। बाहर से आएंगे रहेंगे यहाँ पे? ये धर्मशाला है? आपका हमारा सबका है। अच्छा टॉपिक पे मेरे बाप दादों का ही है ये, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। बिल्कुल है, सब हमारा ही है। आदिल जी आपका भी उतना है जितना मेरा है, जितना इनका है। यहाँ पे होंगे, यहाँ पे आएंगे, मेहरबानी करेंगे। सबका है ऑन सी है। आप तो नाम तो बता दीजिए कि फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर कितना लोगों ने जान दिया इस देश के लिए। किसने जान दिया? टीपू सुल्तान ने कभी जान दिया क्या? क्या बात करते हो? इतिहास पढ़ते नहीं, मदरसा में पढ़ के आते हैं। टीपू सुल्तान ने कहां से जान दिया? जान लिया उन्होंने, अत्याचार किया उन्होंने हिंदुओं के ऊपर। कौन सा जान लिया? थोड़े पढ़ के आते भाई साहब, म्युनिसिपैलिटी स्कूल में भी पढ़ते तो ये वाला इतिहास नहीं पढ़ते आप। इसीलिए कहते कि अच्छी स्कूल में पढ़ते सर, तो ये नहीं होता था कम से कम। नहीं यहाँ वहां पे पढ़ के आते हैं, ना तो इतिहास मालूम है, ना उनको करंट मालूम है, ज्योग्राफी। एक राज्य सरकार बोलती है कि नागरिकता नहीं देंगे, सीएए लागू नहीं करेंगे। सब सीएए केंद्र के सरकार की लिस्ट में आता है, राज्य सरकार की लिस्ट में नहीं आता है। दूसरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतिहास पता नहीं। टीपू सुल्तान जो था आतताई था साहब, आतताई था, आतताई। जितना ज्ञान दे रहे कहां से राष्ट्र के लिए जिन्होंने जान दे दिया? रिलैक्स, क्या कर रहे हैं भाई साहब? ऑन योर टाइम पढ़ लेते, किताब पढ़ी आप, मोदी जी पढ़ लेते सर। अच्छा रहेगा, उनके पास डिग्री दिखाने के लिए। इसीलिए कहा कि कोई अरे म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ते तो ये नहीं बोलते साहब। डिग्री जाके ज्ञान दो। चलिए ओके ठीक है, एंडिंग कमेंट सुबोई खान। सुबोई। ऐश्वर्या देखिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो प्रवक्ता हैं उनको बुरा लग रहा था कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भारत आपका देश नहीं है। असल में जो सही मुसलमान है ना, जो देश का भला चाहते भी हैं, उनको भी गाली आप जैसे लोगों के कारण पड़ती है। जब आप मुसलमान को भड़का देते हैं, एक सीएए कानून जिसमें मुसलमान शब्द नहीं है, सीएए कानून जो नागरिकता देने की बात है, नागरिकता लेने की बात नहीं है, उसमें आप और आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों को सिर्फ भड़काने की कोशिश क्यों करते हैं? इंशाअल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ये बकवास बोलते हैं नेशनल टीवी पर, और हैदराबाद में छोटी छोटी 12-12 साल की मुसलमान बच्चियों को अरब के शेखों को बेचते हैं। ये दोहरा चरित्र है आपके ओवैसी साहब का। आप जैसे डबल स्टैंडर्ड्स और सिर्फ नाम के ढोंगी मुसलमानों के कारण जो सच्चा मुसलमान है उसको भी लोग शक की नजर से देखते हैं। देखिए ओके ठीक है, एंडिंग कमेंट, एंडिंग कमेंट। भारत में ओके सुबोई जी, मैं फिर कह रहा हूँ सुबोई जी, तो दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को वो सुविधाएं, वो सुरक्षा क्यों ना मिले? सबको देखिए, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। रिजवी जी 30 दूंगा यार, किताब का तुमने नाम ढूंढ लिया गूगल पे। ऐश्वर्या जी, रिलैक्स करो रिजवी जी। ऐश्वर्या जी बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। सीए कानून, शहरियत देने का ये कानून है, ये लागू किया जाए, लागू कर दिया गया। अब चाहिए सरकार को जल्दी जल्दी जो लोग यहाँ पे आए हैं प्रताड़ना सह करके, उन्हें शहरियत दे दी जाए और चैप्टर क्लोज कर दिया जाए। ये मेरा कहना है, आप दे दीजिए, इस पे राजनीति न कीजिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं मिलेगा। पर मेरे को बस